हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम अपने कोर्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर्स। सो लेट्स जंप इन। दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस कोर्स के लिए आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जिसके ऑथर हैं मिस्टर एनपी बाली, उनकी बुक रेफर करें क्योंकि ये एमडीयू के लिए एप्ट है। तो आइए बात करते हैं हैक्स की। हैक्स बेसिकली शॉर्टकट्स हैं जो एमडीयू के पिछले साल के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए डिजाइन किए गए हैं। एमडीयू के एग्जाम पेपर में 4 सेक्शंस आते हैं। हर सेक्शंस में 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें एक अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे ही वेक्टर्स में 9 एक्सरसाइजेस हैं। पहला क्वेश्चन 1.1 से लेके 1.6 की एक्सरसाइज में से आता है और दूसरा क्वेश्चन 1.7 से 1.9 की एक्सरसाइज में से आता है। तो आइए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास मई 2012 का क्वेश्चन पेपर है और मई 2013 का भी है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दोनों ही सालों के पेपर में 1.1 से लेके 1.6 के एक्सरसाइज के बीच में ही आया है। और ऐसे ही हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये रहे दोनों साल के क्वेश्चन नंबर 3, और आप अगेन वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन 1.7 से लेके 1.9 एक्सरसाइज के बीच में ही आए हैं। फ्रेंड्स, ये हैक्स या शॉर्टकट्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास वाकई में टाइम कम है। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमारे साथ पूरे चैप्टर को ही कवर करें। तो आइए जानते हैं कि वेक्टर्स है क्या। वेक्टर इज समथिंग that has magnitude and direction। बाकी क्वांटिटीज से वेक्टर इसलिए अलग होता है क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन गिवन होती है। किसी भी वेक्टर की नोटेशन i, j और k के फॉर्म में ही होती है। अगर हमें किसी वेक्टर को नोटिफाई करना है तो हम उसको ऐसे लेंगे, r वेक्टर x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, सबके ऊपर कैप्स। आगे क्वेश्चंस और प्रूफ्स में हम वेक्टर्स के इसी फॉर्म को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। हमारे पास गिवन है एक वेक्टर r जो इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में ही गिवन है। अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा differentiation of x which is coefficient of I plus differentiation of y which is coefficient of j and differentiation of z which is a coefficient of k। इसमें i, j और k को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आइए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ जनरल रूल्स समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें कभी भी 2 वेक्टर जैसे a या b, a प्लस b की फॉर्म में डिफरेंशिएट करने हैं तो उसका फॉर्म होगा dA बाई dt प्लस dB बाई dt। ये प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऐसे ही हमें कभी कोई 2 वेक्टर्स a डॉट b के फॉर्म में दिए गए हों, जहां पे डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, उन्हें हम इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। वेक्टर a रिमेन्स सेम डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ b वेक्टर प्लस वेक्टर b रिमेन्स सेम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a वेक्टर। इजी था फ्रेंड्स। तो आइए एक और फॉर्म को देख लेते हैं। अगर हमें कभी भी कोई 2 वेक्टर्स a क्रॉस b के फॉर्म में दिए जाएं तो हम उन्हें इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, a वेक्टर क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ a वेक्टर। यहां पे ध्यान देने वाली बात एक है फ्रेंड्स कि यहां पे a और b वेक्टर्स की पोजीशन सेम रहेगी, क्योंकि वेक्टर a
क्रॉस वेक्टर बी इज नेवर इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यही कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो हम वेक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हम एक्सरसाइज 1.1 में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 इज वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम dr/dt की फॉर्म में डिनोट करते हैं और r डिस्प्लेसमेंट होता है। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन में r गिवन है और हम उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम dv/dt की फॉर्म में डिनोट करते हैं। दैट इज अगर हमें r की फॉर्म में डिनोट करना है तो हम इसे लिखेंगे d2r/dt स्क्वायर। तो अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या है? अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है r विच इज इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस yj प्लस zk, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज y स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज z स्क्वायर। सिंपल। तो आइए हम देखते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, टेंजेंट मीन्स वेलोसिटी। यहां पर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर का मतलब है कि हमें वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम v को रिप्रेजेंट करते हैं dr/dt के फॉर्म में। सो यूनिट वेक्टर ऑफ v वुड बी वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v विच इज इक्वल टू dr/dt अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt। तो हमारे यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला बना dr/dt अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में किसी वेलोसिटी के वेक्टर का कंपोनेंट निकालने को दिया जाए इन डायरेक्शन n, तो उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर v डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर हमें कभी एक्सीलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो इन डायरेक्शन n, तो उसका भी फॉर्मूला होगा वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n। सिंपल था ना फ्रेंड्स? मैं होप करता हूं ये सेक्शन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगले सेक्शन में हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। हैप्पी लर्निंग।